मैंने एक बार एक वीडियो गेम के अंदर 10 रुपए डाले थे, पर मुझे नहीं पता था कि उस 10 रुपए के कारण मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको अपनी ये पूरी कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात है आज से कुछ साल पुरानी, जब लॉकडाउन चल रहा था एंड उस टाइम हमारे क्लासेस भी ऑनलाइन थे और साथ ही साथ गेम्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन थे। तो उस टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेला करता था, एक बैटल रॉयल गेम जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ ऑब्वियस रीजंस के कारण। तो देखो उस टाइम मेरे फोन के अंदर पबजी नहीं चलता था, तो पबजी का जो एक ऑल्टरनेटिव गेम था जो आप सब भी जानते हो, मैं वो खेला करता था और साथ में मेरे दोस्त भी खेलते थे। तो हमें उस गेम में खेलने में ऐसे सच मजा तो नहीं आता था, पर हम खेल लेते थे क्योंकि दैट वाज ओनली द थिंग जो हम खेल सकते थे उस टाइम। अब देखो उस गेम के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो एक पे टू विन गेम था, जिसके अंदर अगर आप पैसे नहीं डालोगे तो आपके जीतने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो देखो उस गेम के अंदर एक इन गेम करेंसी हुआ करती थी जिसे लोग डायमंड बुलाते थे, मतलब डायमंड ही उसका नाम था। और डायमंड से आप कुछ भी खरीद सकते हो, चाहे वो गन्स के स्किन हो या फिर कैरेक्टर्स के स्किन हो या फिर कैरेक्टर्स हो। और मेरे जितने भी दोस्त थे सबके पास तगड़े से तगड़े कैरेक्टर, तगड़े से तगड़े गन्स, और इस कारण वो मुझसे ज्यादा ही अच्छा खेल लेते थे और आई वॉज द ओनली न्यू पर्सन इन द स्क्वाड। अब देखो अगर मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोग मुझे नूब बुला रहे हैं तो ठीक है चलेगा। पर सी मी बीइंग अ वेरी कंट्रोल वाला पर्सन जो ऐसे गेम में पैसे नहीं लगाता है, आई वॉज लाइक हो जाए कुछ भी, मैं मजे के लिए खेल रहा हूँ, खेलूंगा जाऊंगा, आई डोंट केयर कि मेरी रैंक घट रही है फिर बढ़ रही है। तो चाहे कोई भी इवेंट आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, मैं कंट्रोल में रहा करता था और 1 रुपए भी नहीं लगाता था। लेकिन ये गेम वाले मुझसे भी डबल स्मार्ट थे। उन्होंने अगर आप पैसे नहीं लगा रहे हो तो आपको पैसे लगाने के लिए क्या क्या वो पैतरे आजमाते थे, मैं आपको बताता हूँ। सो सी उस टाइम गेम के अंदर डायमंड्स हुआ करते थे और डायमंड्स को आप पैसों से खरीद सकते थे। तो इंस्टेड आप अगर खरीद नहीं रहे हो तो वो आपको एयर ड्रॉप्स देने लगते थे। अब एयर ड्रॉप के अंदर वो डायमंड इतने सस्ते रेट्स पे देते थे कि आप देख के बोलोगे शिट ये तो मुझे चाहिए। और इसी तरह एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उस टाइम मुझे आता है एक एयर ड्रॉप जो कि बिल्कुल बस 10 रुपए का था, और 10 रुपए में वो मुझे 300 डायमंड्स दे रहे थे। ना इमेजिन जिस बंदे को डायमंड्स नहीं चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि 10 रुपए जैसे छोटे अमाउंट में आपको इतने डायमंड्स मिल रहे हैं और उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन में आ सकते हो, तो अंदर का लालच है वो आने लगता है। देखो यार ऐसे तो मैं बड़ा कंट्रोल वाला बंदा हूँ, लेकिन यार कोई कितना भी कंट्रोल कर ले पर किसी ना किसी पॉइंट पे वो पिघल जरूर जाता है, और फिर क्या तुम्हारा भाई भी पिघल गया। बट देखो द प्रॉब्लम वाज कि हम 10 रुपए लाए तो लाए कहां से। सी अगर रियल लाइफ इन कैश देना था तो भाई 10 क्या तुम 20 ले लो, लेकिन अब भाई मैं ऑनलाइन पैसे लाऊं कहां से, क्योंकि ना मेरे पास खुद का अकाउंट था ना खुद का फोन था, मैं मम्मी के फोन में खेला करता था। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं 10 रुपए कहां से लाऊं, मैं अपने दोस्तों को बोलूं, लेकिन नहीं मैं दोस्तों से क्यों ही लो फेवर। सो आई थॉट कैसे कर सकता हूँ, और उसी टाइम मेरे पास एक आइडिया आया। देखो आइडिया यही था कि मेरी मम्मी के पास यूपीआई था लेकिन मुझे पिन नहीं पता था। सो इफ एनी हाउ मुझे पिन पता चल गया तो मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। द ओनली थिंग बिटवीन मी एंड डायमंड वाज वो छोटा सा ट्रांजैक्शन। सो फिर मैंने तिग्रम लगाना स्टार्ट किया। मैं हमेशा मम्मी जब फोन चलाती थी तो अपनी एक ना एक आंख उनके फोन पे डाल के रखता था कि कब ये अपना यूपीआई का पासवर्ड डालेगी और मैं देख लूंगा और फिर मैं डायमंड्स ले सकता हूँ। लेकिन वो जो डायमंड्स का एयर ड्रॉप आया था वो बस 24 घंटे के लिए आया था और मुझे ये नेक्स्ट 24 घंटे में करना था। सो व्हाट आई डिड वाज आई केप्ट माय आई दिन भर मम्मी के फोन पे कि मम्मी जो कर रही है मैं देखूंगा, मुझे कैसे भी आज पासवर्ड जानना ही है और ट्रांजैक्शन करना ही है, मतलब करना ही है। फिर क्या मैंने स्टार्ट कर दी द यूपीआई पासवर्ड हाइस्ट। अब देखो नजर तो मैं रख ही रहा था, लेकिन यूपीआई पासवर्ड जानना वाज अ वेरी हार्ड टास्क। सो आई थॉट कि व्हाई डोंट वी यूज आवर 100 IQ। तो देखो मैंने क्या किया, जब मम्मी मेरी फोन चला रही थी तो मैंने उनसे फोन मांगा। फोन मांग के मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और उन्हें वापस दिया और उन्हें कहा कि मम्मी भैया ने यूपीआई पे थोड़े पैसे मांगे, उन्हें भेज दो। अब देखो मम्मी जैसे यूपीआई ऐप खोलती है मेरे अंदर खुशी की लहर कि यस अब मुझे पासवर्ड पता चल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो आ जाएगा, और वो जाती है भैया को पैसा भेजती है और डन। एंड आई वाज लाइक लेट्स गो। उन्होंने नोटिस नहीं किया कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा था। फिर क्या मैंने मम्मी से फोन वापस लिया, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ की और फिर मैं मस्त चाहता हूँ रिकॉर्डिंग देखने की। लेट्स गो पासवर्ड पता चल गया, अब तो डायमंड्स ही डायमंड्स आएंगे अकाउंट में। अब देखो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ और जैसे उस पार्ट पे पहुंचा पासवर्ड वाली पार्ट पे,
द स्क्रीन वॉज ब्लैक। मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि अगर आप ये सारे स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ काम करोगे तो वो ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा जब आप पासवर्ड डाल रहे हो कुछ। मतलब मेरा पोपट हो गया। अब देखो मेरा पहला प्लान वॉज पानी में गया और उधर से भैया मम्मी को कॉल करके बोल रहे हैं आप मुझे पैसे क्यों भेज रही, मैंने तो मांगा ही नहीं। एंड वो बोल रही तुमने तो बोला था, मैंने बोला शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब बार बार बचा मैं उस टाइम। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक वाला बटन दबा देना और नीचे एक हाइप का बटन आ रहा होगा उससे हाइप कर देना, बिकॉज आपके एक हाइप से मेरा फेस रिवील एक कदम और नजदीक आएगा। ओके, बैक टू द स्टोरी। सो सी, अब हमें कैसे भी जानना था पासवर्ड एंड मेरा पहला प्लान फेल हो गया था। मम्मी को शक भी हो गया होगा कि अभी तक क्या कर रहा है ये। सो आई थॉट लेट्स प्ले थोड़ा सा। अब देखो मेरी मम्मी बैठ के फोन चला रही थी और मैंने उस टाइम नोटिस किया कि मेरी मम्मी के जस्ट पीछे एक मिरर है। सो व्हाट इफ मैं रिफ्लेक्शन के थ्रू देख लूं, तो मैं मस्त आता हूँ, ऐसे एंगल बैठाता हूँ और अपनी तिरछी नजरों से मैं शीशे पे देख रहा हूँ और दिख रहा है मम्मी फोन चला रही है। और उसके बाद वो चलाते चलाते अपना यूपीआई अकाउंट खोलती है, शायद बैलेंस चेक कर रही थी और उन्होंने उसमें पासवर्ड डाल दिया और मुझे उस टाइम उनका पासवर्ड दिख गया। अब तो मेरे पास आ चुका था पासवर्ड एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक द डायमंड्स। को मम्मी वहां से जाती है, फोन वहीं पड़ा था, मैं उठा लेता हूँ। अब मुझे करना था ट्रांजैक्शन। अब मैं फटाफट फ्री जाता हूँ, जैसे ही पैसे पे क्लिक करता हूँ कुछ अलग ही इंटरफेस खुल गया। मुझे नहीं पता था कि आप नॉर्मल जैसे पेमेंट करते हो वैसे कर सकते हो। अब मैं भी सोच में कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ कैसे। सो व्हाट आई डिड, मैं यूट्यूब पे क्या फटाफट सर्च करूँ कि कैसे करूँ और भाई यूट्यूब पे हर चीज का सॉल्यूशन मिल ही जाता है, तो इसका भी मिल गया मुझे। और फिर क्या, मैंने सारे मेथड्स फॉलो किए और कर दिया 10 रुपए का ट्रांजेक्शन और आ गया मेरे अकाउंट पे 300 डायमंड्स एंड आई वाज जितना हैप्पी उस दिन, उस मतलब मैं आपको अपने शब्दों से बता नहीं सकता हूँ। अब देखो डायमंड्स आते ही मैं गेम के अंदर काफी चीजें खरीदने लगा और इतनी ज्यादा स्पीड से खरीदने लगा कि सारे डायमंड्स हो गए खत्म और आई वाज लेफ्ट विद नथिंग। सो सी, उसके बाद मैंने अपना कंट्रोल ऐसे जारी रखा और मैं ट्राई करते रहा कि कैसे भी मैं फिर से तो पैसे ना ही लगाऊं। पर देखो मेरे अंदर की जो ग्रीड थी वो कंट्रोल नहीं इंक्रीज ही होते जा रही थी, क्योंकि मैं डेली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उनके पास सारे कैरेक्टर सारे स्किन्स थे, वो मुझसे बहुत अच्छा खेल रहे थे और मैंने नोटिस किया कि भाई बस 300 डायमंड्स डालने के बाद मेरी गेमिंग स्किल्स एकदम 3x इंक्रीज हो गई है। सो मेरे अंदर का चोर जा ही नहीं रहा था। आई वाज लाइक थोड़े और ले ही लेता हूँ, क्या ही होगा। और जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था उसी टाइम उस गेम वाले ने मेरे मुंह के ऊपर एक और एयर ड्रॉप फेंक मारा और इस बार था ये 29 रुपए में फिर से मुझे 300 डायमंड्स दे रहे थे। अब देखो यार, इधर मैं लड़ रहा था कंट्रोल के लिए और उधर से उन्होंने एक और ऑफर दे दिया। अब मैं क्या ही कर सकता था, मैं फिर से पिघल गया। मैं सेम ट्रिक यूज करता हूँ और कर देता हूँ पेमेंट और फिर से आ जाती है 300 डायमंड्स मेरे अकाउंट में। अब देखो इस टाइम मैंने खर्चा कर दिया था, लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखना कि गलतियां इंसान बस एक ही बार करता है और अगर वो चीज दोबारा रिपीट कर रहा है तो वो जानबूझ के ही कर रहा है और मैंने भी कर दिया यह चीज। देखो एक बार 10 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, पता नहीं चलता है, लेकिन फिर से ट्रांजैक्शन हो गया। देखो पता तो इस बार भी नहीं चला और मैं बच चुका था और मेरे पास और 300 डायमंड्स आ गए थे। फिर मैंने मोटा खर्चा किया। अब तो यार ऐसा लग रहा था कि लेट्स गो, गेम के अंदर भी भाई तुम्हारे भाई का ऐसा रुतबा आ चुका है, अब कोई मेरे को ऐसा नूब नहीं बोलेगा। तो देखो उसके बाद कुछ टाइम बीता और मेरा कजन ब्रदर आया हुआ था मेरे घर पे और मेरे अकाउंट के अंदर कुछ 100-150 डायमंड्स बचे हुए थे। सो व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं गेम खेल रहा था और वो आके मेरे साइड में बैठते हैं और वो भी उस टाइम पे वो गेम खेला करता था। वो देखते हैं भैया 150 डायमंड्स और वो मेरे पीछे पड़ गया, भैया मुझे गिफ्ट कर दो, मुझे गिफ्ट कर दो, मुझे गिफ्ट कर दो। मैं बोल रहा नहीं यार मैं नहीं कर सकता गिफ्ट, मैंने कुछ और काम के लिए रखा है। वो मेरे सर पे चढ़ गया, भैया कुछ तो गिफ्ट कर दो। और वो एक तो शौक भी था कि भैया के पास डायमंड्स कहाँ से आ गए, भैया डायमंड्स कहाँ से आ गए, मुझे भी थोड़ी डायमंड्स दिला दो ना, तो कुछ गिफ्ट कर दो। और ये चीज वो चला रहा था और वो ऐसी हरकतें करने लगा कि मेरे भाई ने नोटिस कर लिया। अब देखो मेरे भाई ने ये तो नोटिस कर लिया था कि ये थोड़ा अजीब सा क्यों हो रहा है, इसे क्या चाहिए, इसके पीछे क्या चिपक रहा है। तो उसने पूछ लिया कि क्या चाहिए तुम्हें, तो बोलता डायमंड्स। अब देखो वो जो मेरा भाई था वो मेरे से 3-4 साल छोटा है और कजन ब्रदर की बात कर रहा हूँ और फंसवा दिया उसने। भैया बोलता डायमंड्स, कौन से डायमंड्स? मैंने बोला गेम के अंदर भैया के पास डायमंड्स है, उन्हें बोला ना मुझे देने के लिए। भैया ने बोला डायमंड्स कैसे मिले डायमंड्स तुझे? मैंने बोला वो मेरे दोस्त ने दिया, तो दोस्त ने दिया।
फिर इसने बोला नहीं नहीं भैया ने एयर ड्रॉप ले लिया, मतलब भाई तू चुप हो जा 2 मिनट के लिए, तू मेरे ही क्यों पोल खोलने पे लगा हुआ है। और इसने सब कुछ पक दिया उनको। अब उन्होंने देखा तो फिर मम्मी का फोन चेक करते उन्हें ट्रांजेक्शंस भी दिख गया एंड आई वाज लाइक ओह लग गई मेरी। वो फटाक से मम्मी पे जाते, मम्मी को सारी बात बता देते। अब देखो यार उस टाइम ट्रांजेक्शन उतनी ज्यादा थी नहीं तो आई वाज सेव्ड। उन्होंने मम्मी ने बस इतना बोला कि मत करियो, 10 रुपए 30 रुपए करके तू फिर 2000 3000 और फिर लाखों डालने लगेगा, लत लग जाएगी। मैंने बोला ठीक है ओके, और मैंने वो गेम डिलीट कर दिया। पर यार मन था जो मानता ही नहीं, दोस्त सारे तो वही गेम खेल रहे थे। तो फिर क्या 2 दिन बाद फिर से गेम डाउनलोड कर ली और फिर मैं नॉर्मली खेलने लगा एंड आई वाज लाइक ठीक है खेलता हूँ, पैसे नहीं डालूंगा। और मैं चुपचाप गेम खेल रहा था, दोस्तों के साथ खेलता था। हाँ उनके पास थोड़ा ज्यादा अच्छा कैरेक्टर था, ज्यादा अच्छा स्किल्स था, तो क्या हुआ अपन खेलने के लिए खेल रहे हैं, मजे के लिए खेल रहे हैं, बोला ना दो नूब, क्या ही होता है। हाँ क्या ही होता है। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं ऐसे नॉर्मल खेलते रहा। पर देखो यार ये जो गेम वाले थे इन्होंने पता नहीं क्या तिगरम लगा रखा था। उस टाइम इन्होंने एक मेंबरशिप पास करके अनाउंस किया। अब देखो वो पास में अगर आप वो परचेज करोगे तो आपके अकाउंट में सीधे 800-900 डायमंड्स आ जाएंगे। अब देखो कहाँ मैं 300 डायमंड्स कर रहा था, कहाँ मैं अगर 200 रुपए डालूंगा 800 डायमंड्स आ जाएंगे। इट वाज वेरी लॉट, अ लॉट ऑफ डायमंड्स। सो आई थॉट भाई ये तो ले ही लेते हैं। पर द थिंग वाज कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, गंदा फंसेंगे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे उस टाइम आइडिया दिया, भाई भाई यार सुन मेरी बात, तू यूपीआई नहीं कर सकता ना, हमारे घर के जस्ट बगल में एक दुकान है, वहां तू जाएगा, उन्हें वो पैसे देगा, वो तेरे को एक कोड बना के दे देंगे, रिडीम कोड तू यूज करेगा, आ जाएंगे सीधे तेरे गेम के अंदर वो। मैंने बोला ओ भाई ये तो कतई क्रेजी बात बोल रहे तू, अगर ये पॉसिबल था तो तूने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया। अरे भाई अभी खुला है ये दुकान और ऊपर से लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद था, अभी तो लॉकडाउन भी हट गया, तू जा मस्त कर ले। और भाई ये आइडिया देते ही मेरे दोस्त ने मेरे अंदर का ग्रीड दोबारा से जिंदा कर दिया। अब मुझे इकट्ठा करने थे 200 रुपए, जाना था यूपीआई से वो रिडीम कोड बनवाना था और कर देना था ट्रांजैक्शन। अब देखो यार 200 रुपए मैंने घर से ऐसे वैसे ढूंढ ढांड के निकाल लिए। अब मेरे पास 200 रुपए थे, अब मुझे जाना था उस दुकान पे, पर आई वाज थिंकिंग कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा दुकान पे, तो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ कि भाई भाई सुन मैं जा रहा हूँ रिडीम कोड बनवाने, चल ले साथ में यार बनवा दियो। और वो पहले से बनवा रखा था वहां से, तो उसने बोलता हाँ हाँ चल। और फिर मैं और वो मस्त जाते हैं रिडीम कोड बनवाने दुकान पे। अब देखो दुकान तो पहुंच गए थे, वो एक गेमिंग पार्लर टाइप था, वहाँ पे पीसी वीसी लगे हुए थे और वहाँ के भैया को तुम पैसे दोगे, थोड़े रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो रिडीम कोड बना के दे रहे थे। तो मैं जाता हूँ 230 रुपए देता हूँ, उन्होंने 200 का रिडीम कोड बना के दिया, मैं मस्त वहीं पे रिडीम करते हूँ एंड यस हमारे अकाउंट के अंदर आ चुके थे। और फिर मैं फटाफट जाता हूँ वीकली पास परचेज करता हूँ, 800 डायमंड फटाक से मेरे अकाउंट में। अब देखो यहाँ तक तो सब सही जा रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये मेरे 200 रुपए लगाने के कारण मेरी गेमिंग करियर की जो लगने वाली है वो बताता हूँ। सो हुआ ये कि मैं वहाँ पे मस्त ट्रांजेक्शन वजेक्शन करके घर जाता हूँ और मस्त खेल रहा हूँ गेम। ऐसे कुछ दिन बीते और फिर एक दिन अचानक से मैं, उस टाइम तक हमारे ऐसे हो गए थे कि आप एक दिन स्कूल जाओ एक दिन घर पे रहो, तो मैं एक दिन स्कूल गया था और उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा सबका से शक्ल उतरा हुआ है, सब मुझे घूर रहे थे। आई वाज लाइक अब मैंने क्या कर दिया, मैं कांड्स तो करते ही रहता हूँ पर थोड़ा डर तो लगता है ना यार कि अब कौन सा नया कांड मेरा बाहर आ गया। तो मैं मत जाता हूँ, बैग वैग रखता हूँ, चेंज वेज करके आता हूँ, सब मुझे घूर रहे। मैंने बोला क्या हुआ भैया। उन्होंने पूछा क्या किया तूने। मैंने बोला मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ यार, अच्छे आदमी गलत क्या ही कर सकते हैं, अगर हो गई होगी कुछ अनजाने में तो आई डोंट नो, बता दो आप ही बता दो। मैं बोला बता दे। अब मैं सोच रहा हूँ मेरी कौन सी वाली कांड बाहर आ गई। मैं कैलकुलेट करने लगा कि भाई मेरी कोई दूसरी कांड, मैं उस टाइम तक सोच ही नहीं रहा था कि मैं गेम वाले के कारण फंसने वाला हूँ। और फिर मैंने बोला यार ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। उसने बोला तूने फिर गेम में पैसे डाले। मैंने बोला गेम में पैसे, मैं पैसे नहीं डालूंगा यार, आप देख लो ट्रांजेक्शन खोल के, मैंने 1 रुपए भी नहीं डाले। बोलता है ट्रांजैक्शन खोल के देख लो। वो खोलता है प्ले स्टोर और प्ले स्टोर की हिस्ट्री में दिख जाता है 200 रुपए का ट्रांजैक्शन। आई वाज लाइक व्हाट द हेल। तब मुझे पता चलता है कि अगर आप रिडीम कोड करवा के भी करोगे तो आपको प्ले स्टोर के हिस्ट्री में आ जाता है। और आ गया था वो मेरे 200 रुपए। उसके बाद भाई मेरे घर वालों ने मुझे जो सुनाया है मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। एंड उसके बाद से आई वाज लाइक नहीं खेलूंगा गेम, गलती हो गई, इंसानों से ही गलती होती है। और मैंने उन्हें इतना समझाया और उसके बाद जाके मैं बच गया। अब बचा क्या ही मैं, भैया ने मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा ने बताया, पापा और मम्मी सब मिलके मुझे बताया क्या, सुना ही दिया मुझे। और बहुत गंदा सुना है, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी यार, 230 रुपए तो लगे थे। अब देखो
इसके बाद मैंने अपना ऐसा गेमिंग के अंदर पैसे डालने वाले छोड़ दिए। मैंने बोला हटाओ यार, कौन ही डालेगा। और उसके बाद मैं नॉर्मल खेलने लगा। और दूसरी तरफ मेरे जितने दोस्तों ने पता नहीं कितने हजारों और लाखों रुपए लगा रखे थे, वो सब फंसे हैं। एक दोस्त ने तो मेरे कुछ 50-60 हजार रुपए लगा रखे थे। उसके घर वालों ने उसे पकड़ा, उसके बाद तो वो 1 महीने स्कूल नहीं आया। और उस दिन के बाद तो उसने गेमिंग कभी की ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ यार, ये गेम्स तुम खेल लो पर पैसे वैसे मत डालो, क्योंकि अगर तुम कंट्रोल करने की कोशिश भी करोगे तो ये लालच दे दे के पैसे लगवा ही देते हैं।